बोलने वाला तोता। एक कहानी आत्मविश्वास की। एक समय की बात है। एक छोटे से रंगीन गांव में पिपिन नाम का एक तोता रहता था। पिपिन कोई साधारण तोता नहीं था। वह बोल सकता था, लेकिन एक समस्या थी। पिपिन शर्मीला था। वह केवल तब बोलता था जब कोई आसपास नहीं होता था। जब लोग पास आते तो वह चुप हो जाता, गलती करने से डरता था। एक दिन गांव में एक बोलने वाले पक्षी प्रतियोगिता की घोषणा की गई। विजेता को एक सुनहरी ट्रॉफी और स्वादिष्ट फलों की टोकरी मिलेगी। गांव के सभी पक्षी उत्साहित थे, लेकिन पिपिन घबरा गया। अगर मैंने गलती की तो, अगर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, उसने सोचा। पिपिन के सबसे अच्छे दोस्त ओलिवर नाम के एक बुद्धिमान उल्लू ने उसकी चिंता देखी। पिपिन, ओलिवर ने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत सुंदर है और तुम्हारा दिमाग तेज है, लेकिन सफलता की कुंजी आत्मविश्वास है। खुद पर विश्वास करो और दूसरे भी तुम पर विश्वास करेंगे। पिपिन ने ओलिवर की बातों पर गौर किया। उस रात उसने शीशे के सामने बोलने का अभ्यास किया। उसने चुटकुले सुनाए, गाने गाए और कविताएं भी सुनाई। धीरे धीरे उसे थोड़ा आत्मविश्वास महसूस होने लगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव के सभी पक्षी चौक में इकट्ठा हो गए। वहां तोते, मैनाएं और एक नाचने वाला काकाटू भी था। जब पिपिन की बारी आई तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भीड़ में देखा और ओलिवर को मुस्कुराते हुए पाया। गहरी सांस लेकर पिपिन ने बोलना शुरू किया। पहले तो उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसकी आवाज मजबूत होती गई। उसने एक बंदर और केले की मजेदार कहानी सुनाई और भीड़ खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने जंगल की सुंदरता पर एक मधुर गीत गाया। सभी ने तालियां बजाई और खुशी से चिल्लाए। जब जजों ने विजेता की घोषणा की तो पिपिन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह जीत गया था। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई और पिपिन को गर्व की गर्माहट महसूस हुई। ओलिवर उसके पास आया और बोला, देखा, तुम्हें बस थोड़े से आत्मविश्वास की जरूरत थी। उस दिन के बाद पिपिन अब शर्मीला नहीं रहा। वह गांव का सबसे लोकप्रिय पक्षी बन गया। अपनी हाजिर जवाबी और आकर्षण के लिए जाना जाने लगा और उन्हें याद दिलाता, खुद पर विश्वास करो और तुम कुछ भी कर सकते हो। और जब भी वह किसी घबराए हुए पक्षी को देखता तो वह अपनी कहानी सुनाता। Watch, sing along, and don't forget to like, share, and subscribe to Hindi Tales and Rhymes for more unique Hindi rhymes and moral story for kids. Thank you. Bye bye.